उधर उत्तर कोरिया में फैली एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से राजधानी प्योंगयांग में लॉकडाउन लगा दिया गया। वहां कुछ लोगों ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की और जब ये शिकायतें बढ़ती गईं तो किम जोंग उन की सरकार ने राजधानी में 5 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। दक्षिण कोरिया की एक न्यूज एजेंसी का आरोप है कि किम जोंग उन कोरोना जैसी ही किसी महामारी की बात दुनिया से छिपाना चाहते हैं। दावा तो ये भी है कि सरकार ने प्योंगयांग के लोगों के लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें लोगों से दिन में कम से कम 4 बार अपना तापमान नापने और उसकी जानकारी नजदीकी अस्पतालों को देने को कहा गया है। हालांकि इस आदेश में कहीं भी कोरोना का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इस नई बीमारी के सारे लक्षण कोरोना की तरह ही नजर आते हैं। यही वजह है कि किम जोंग उनकी सरकार ने लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील की। हालांकि दूसरी तरफ अचानक लगे लॉकडाउन से वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोग जरूरत की चीजें इकट्ठा करने में जुटे दिखाई दिए। इधर बिहार की गया पुलिस का एक तोते से पूछताछ का वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस ने शराब तस्कर के तोते से उसके मालिक का पता उगलवाने की कोशिश की, लेकिन तोता भी अपने मालिक का वफादार निकला और पुलिस को उसने कोई जानकारी नहीं दी। अमृत मलाह कहाँ गया? कटोरा में दारू बनाता है। बताया गया कि बिहार के गया जिले में गरुआ थाना के एसएचओ अपनी टीम के साथ एक गांव में एक शराब तस्कर के घर छापेमारी करने पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही तस्कर अपने परिवार के साथ फरार हो गया। पुलिस को घर में आरोपी तो नहीं मिला, लेकिन पिंजड़े में बंद उसका तोता मिल गया, जिसके बाद पुलिस ने उसी से पूछताछ शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की किताब में चीन और भारत के रिश्तों पर एक बड़ा दावा किया गया। किताब में लिखा गया कि चीन की दादागिरी के कारण भारत ने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया और इसीलिए चीन के खिलाफ बने क्वाड में भी शामिल हुआ। आमतौर पर इस तरह के संगठनों से दूर रहने वाले भारत के रुख की माइक पॉम्पियो ने खूब तारीफ की। कुछ दिन पहले बाजार में आई पॉम्पियो की किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव में भारत के बारे में कई अहम जानकारियां लिखी गई। पॉम्पियो के मुताबिक क्वाड में भारत का शामिल होना एक बड़ी घटना थी। इस संगठन में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हिंद महासागर और पूर्वी चीन सागर में दादागिरी कर रहे चीन के खिलाफ ये संगठन बनाया गया था। लेकिन पॉम्पियो का दावा अगर सही है तो एलएसी पर चीन का अड़ियल रवैया देखने के बाद भारत ने इस संगठन में शामिल होने का फैसला किया था। इधर गणतंत्र दिवस पर पंजाब की पटियाला जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को रिहा नहीं किया गया। जेल प्रशासन ने 26 जनवरी पर अच्छे आचरण वाले कुछ कैदियों को रिहा करने की सिफारिश पंजाब सरकार को भेजी थी, जिसमें सिद्धू का भी नाम था, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हुई, जिससे परिवार और उनके समर्थकों में नाराजगी दिखी। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। 35 साल पुराने एक मामले में सिद्धू करीब 8 महीने से जेल में है। उधर चीन ने बांग्लादेश में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया और वहां के मोंगला पोर्ट को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया, जबकि बांग्लादेश के इस दूसरे सबसे बड़े पोर्ट के विकास में भारत भी बढ़ चढ़कर निवेश कर रहा है। और 2015 में बांग्लादेश ने भारत की मदद से इसे अपग्रेड करने का फैसला भी किया था, लेकिन चीन को यह हजम नहीं हुआ और वो बीच में कूद पड़ा। 2016 में शी जिनपिंग ने बांग्लादेश के साथ इस पोर्ट के विकास में सहयोग करने का समझौता किया, लेकिन ये बात सिर्फ कागज पर ही रही और बांग्लादेश को चीन से कुछ खास मदद नहीं मिली। जबकि मोंगला पोर्ट पर भारत और बांग्लादेश के बीच बात आगे बढ़ी और खबर आई कि भारत के इंजीनियर जल्द ही मोंगला पोर्ट जाएंगे।